आज के जो हालात हैं जिस पर कि हम बात करने जा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं हैं। ये ऐसे टाइम्स हैं जो कि हमने या तो अपने एल्डर्स से सुना है कि ऐसा पास्ट में हुआ था, और जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मारा गया या ऐसे ऐसे हिस्ट्री में हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें हम विटनेस कर रहे हैं ख़ुद अपनी आँखों से। और एक एक करके जैसे जैसे न्यूज़ आती जा रही है, जो मंज़र सामने आते जा रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक हैं। जो गाज़ा में हुआ, जो वेस्ट बैंक में हुआ, मैं फ़िलिस्तीन की बात कर रही हूँ, इज़राइल ने जो किया, और उसके बाद कल यानी कि 30 जुलाई को जो लेबनान में बेरूत में अटैक किया, ड्रोन से 2 बॉम्ब्स गिराए। उसके बाद आज हमास के लीडर का जो कत्ल किया, और अभी से करीब 1 घंटे पहले सीरिया में बॉम्बिंग करी। वहाँ पे जो सैयदा ज़ैनब सलातुल्लाह अलैह एरिया कहलाता है, जहाँ पे ज़्यादातर ईरानी रेजिडेंट्स हैं, रहते हैं, लोगों का वहाँ पे ज़्यादा हुजूम है। उसके ऊपर से पारा चिनार में जो हैवानियत और दरिंदगी हमने देखी, इन सब डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो इन सब में कहीं ना कहीं इज़राइल का हाथ ज़रूर आता है। तो ये सब चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, इस पर जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है, वैसे तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने करी, इसमें मैंने ये पाया कि कैसे इन सब चीज़ों में इज़राइल ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान के जो इज़राइल के साथ कनेक्शंस हैं, उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हैज़ बिन वर्किंग क्लोजली विद फेलो मेजर नॉन नेटो एलाई MNNAs। तो US MNNAs either openly or indirectly work with each other, and the Pakistan-Israel relationship operates well under the table। तो यानी कि इसमें USA भी शामिल है। जो मंज़र देखने को मिले हैं, जो फ़ोटोग्राफ्स देखने को मिले हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, वो इतने दर्दनाक हैं जो कि YouTube गाइडलाइंस के मुताबिक दिखाए भी नहीं जा सकते। ना ही हमारे अंदर हिम्मत है कि हम देखें, ना ही हम उन लोगों के दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगी, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ऑन ग्राउंड। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दूँगी। पहला, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और इज़राइल के रिलेशनशिप्स हैं अंडर द टेबल। तो पारा चिनार में जो हुआ, जो हैवानियत दिखाई गई, वहाँ पर शिया मुसलमानों को पहले भी कत्लेआम उनका किया गया है, पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट्स किए गए हैं, पहले भी गोलियों से मारा गया है, मुहर्रम के दौरान मारा गया है। लेकिन जिस हैवानियत से इस बार कत्लेआम हुआ है, और वो भी इस टाइम पे, दूसरी तरफ ईरान में हमास के लीडर को कत्ल किया तेहरान में आज के दिन। तो ये 2 तरफ़ा गेम खेल रहे हैं। इज़राइल के लिए ये एक नाइटमेयर होगा अगर शिया सुन्नी एक हो जाते हैं दुनिया में तो, और यही हमारी जीत होगी। इसको प्रूव करने के लिए, इस दलील को प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस बोलूँगी। पैलेस्टीन जो कि एक नॉन शिया कंट्री है, उसको सपोर्ट किया एक शिया कंट्री ने, यानी कि ईरान ने, इकलौती इस्लामिक कंट्री शुरुआत में। तो इससे ये होगा कि जो बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी आगे आएंगी। लेकिन इसको रोकने के लिए कि बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ एक ना हो जाएं, यूनाइट ना हो जाएं, ये सुन्नी शिया डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है। जिन लोगों ने पारा चिनार में ये सब किया है, उन लोगों को सुन्नी मुसलमानों से बिल्कुल भी
कंफ्यूज मत करिएगा। वो तकफीरी और सलाफ़ी टेररिस्ट्स हैं जिन्होंने ये किया। और मैं पहले वीडियो में आपको इसी वीडियो में पहले आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान और इज़राइल के कैसे रिलेशंस हैं। अंडर द टेबल हैं, लेकिन हैं, क्योंकि यूएसए के बिना यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं, वो तो हम सबको पता है। और यूएसए सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, और इज़राइल ने पाकिस्तान में ये करवाया है। ये मेरी रिसर्च है, मैं इसको आपके ऊपर थोप नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सुन्नी शिया डिवाइड करने की जो कोशिश करी जा रही है, इसको ना होने दें। कम से कम इस वक्त जब सारे मुसलमानों को इकट्ठा होकर के एक साथ, अगर किसी चीज़ के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए जिन्होंने गाज़ा में अपनी पूरी फैमिलीज़ को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा है। कत्ल होना तो बहुत छोटी बात है, कत्ल होने के बाद उन लोगों के लिए कत्ल होने के बाद तो वो फ्री हो गए, उनको हॉस्टेज कैंप में रख के जो उनके साथ टॉर्चर किए गए, यहाँ तक कि ट्रेंड डॉग्स से उनको टॉर्चर करवाया, और हॉट रॉड्स, गरम लोहे की सलाखों से, और न जाने कैसे कैसे उनको टॉर्चर करा है। ये सब रिपोर्ट सामने आई हैं, और उसके बाद ही मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बोल रही हूँ कि इन सब के पीछे इज़राइल का हाथ है। और हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक ही अल्लाह को मानते हैं, हम सब एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। लेकिन हाँ, कुछ दहशतगर्द होते हैं जो कि किसी ना किसी रीज़न के लिए, या तो पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ऐसी दहशतगर्दियाँ दिखाते हैं, और इसकी वजह से हमें अपनी यूनिटी को ब्रेक नहीं करना है। ये रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आज कैमरे पे आई हूँ, आपके सामने आई हूँ ये रिक्वेस्ट करने के लिए। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये सारे मुसलमान भाइयों तक और सारे मुसलमान बहनों तक इस मैसेज को प्लीज़ पहुँचाइए कि इज़राइल अपनी तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो है इस टाइम सुन्नी शिया डिवाइड का, ताकि दुनिया के मुसलमान एक ना हो पाएँ, सुन्नी शिया को ब्लेम करें और शिया सुन्नियों को ब्लेम करें। तो ये ना होने दें। खुदा के वास्ते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। बहुत शुक्रिया।